हेलो एवरीवन। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के डिफरेंशिएशन का टॉपिक। पूरा बेसिक्स करा दूंगा 5.2 का। इसके बाद तुम 5.2 के क्वेश्चंस खुद ही सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो 11th में भी पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे बहुत इजी टॉपिक है। वैसे डिफरेंशिएशन ऊपर लिख लो यहाँ पे, वेरी इजी। ठीक है ना, बहुत इजी। डिफरेंशिएशन पहले डेफिनेशन लिख लो इसकी, फिर समझा दूंगा। डेफिनेशन लिखनी थोड़ी थोड़ी मतलब लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन ऐसा अच्छा लगता है लिखने पे। रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है जिसका कभी कुछ मतलब नहीं है। कोई भी नहीं पूछेगा ये डेफिनेशन तुमसे, बस ऐसे लिख लो एक बार के लिए। ठीक है ना, तो अब अपन चलते हैं सीधा इस कि असली डिफरेंशिएशन होता क्या है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है ना, तुम भी एग्जांपल नंबर 1 डाल के ऐसे लिख सकते हो अपनी अपनी नोट्स कॉपी में। एक्स की पावर 5। ठीक है, एक्स की पावर 5। ठीक है, और मैंने इसको बोला है इसका डिफरेंशिएशन करो। जब भी किसी का डिफरेंशिएशन करना होता है ना, तो अपन d/dx लिखते हैं, और जिसका करना होता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे इसको, d/dx एक्स की पावर 5। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? ये जो पावर है इसको पहले लिख दो सेम टू सेम, फिर x लिख दो, फिर पावर से एक कम कर दो। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, हाँ बस एक लाइन का आंसर था इसका। ठीक है, अब मैं एग्जांपल 2 ले रहा हूँ। एग्जांपल 2 मैंने ले लिया एक्स की पावर 10। इसका तुम खुद करोगे वीडियो पॉज करके। d/dx लिखो, एक्स की पावर 10 लिखो, 10 आगे ले आओ x, और फिर एक पावर कम कर दो 9। ठीक है, अब जैसे मैंने ले लिया, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने ले लिया, डिफरेंशिएशन करो x का। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। ये देखो, ये विद रिस्पेक्ट टू x होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट पे 1 आता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है? मैं बोल रहा हूँ 5 का डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, यहाँ पे तुमने ऐसे लिखा 5। इसका आंसर क्या लिखोगे? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब एग्जाम्पल 4 हो गया, एग्जाम्पल 5 पे चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 5 मैंने दे दिया y इज इक्वल टू 10x³ बोल दिया, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। ठीक है, y इज इक्वल टू 10x³, इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले d/dx, और यहाँ पे y है तो dy/dx हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 आगे लाओ। कांस्टेंट को ऐसे रहने देते हैं, जो भी कांस्टेंट है ना वेरिएबल के साथ उसको नहीं छेड़ना। 3 आगे लिया है तो ये 30 हो जाएगा x। 3 की एक पावर कम कर दो तो 30x²। ठीक है, मैं एक और ले रहा हूँ 10x। इसको इसको तुमको खुद करना है। ठीक है ना, 10x d/dx है ना, d/dx y इज इक्वल टू 10x ले लो, dy/dx निकालना था। 10 को कुछ नहीं करना, x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, याद रखने हैं। ठीक है ना, अब आप चलते हैं एग्जांपल नंबर 7 पे। एग्जांपल नंबर 7 क्या कहता है? y इज इक्वल टू 1/x, इसका डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, y इज इक्वल टू 1/x, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? सबसे पहले ना, ये जो अपॉन में है ना, इसको ऊपर ले जाओ। जैसे 1/4 होता है, 1/4 होता है, इसका मतलब क्या होता है? 4 की पावर -1। 1/x होगा, इसका मतलब क्या होगा? x की पावर -1। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाओ, y इज इक्वल टू एक्स की पावर -1। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, dy/dx, -1 आगे ले आओ, और -1 एक पावर, और जो -1 एक पावर कम कर देना, -1 कितना हो जाएगा? -2। ठीक है,
तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, -1 में एक्स की पावर -2 है तो नीचे एक्स की पावर 2 हो जाएगी, ये आ गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, -1 में एक्स का स्क्वायर। अब एक और एग्जांपल ले लो। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 क्या बोलता है, y इज इक्वल टू रूट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करके दिखाओ। तो भाई अब dy बाई डी एक्स, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2। रूट का मतलब ही होता है, रूट किसी के ऊपर भी लिखा हो उसका मतलब होता है कि पावर उसकी 1/2 है। ठीक है ना, हाफ है उसकी पावर। ठीक है, तो ये मतलब होता है। अब बस इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, 1/2 आगे लिया हो, एक्स 1/2 -1 कितना हो जाएगा, -1/2। एक कम करनी होती है ना पावर, तो बस 1/2 एक्स की पावर माइनस में तो नीचे आ जाएगा 1/2 रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स। यह हो गया रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आया, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब मैंने सामने एक क्वेश्चन लिख दिया है एग्जाम्पल नंबर 9, ये तुमको खुद करना है। एक बार मैं रीड कर देता हूँ इसको। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 10 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में रूट एक्स प्लस 6 एक्स की पावर 5 प्लस 10। अभी वीडियो पॉज करो और खुद करना है ये। ठीक है, करो। आई होप कि ये क्वेश्चन तुमसे हो गया होगा। तो बस अब अपन साथ साथ करते हैं, तुम अपना चेक कर लेना। सबसे पहले तुमने क्या किया होगा, y सबसे पहले ना इन सबको ऊपर ले आओ वरना फिर बाद में डिस्टर्ब होगा। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 10, 1 में एक्स स्क्वायर है तो ऊपर आके क्या होगा, 1 में एक्स की पावर -2, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर एक्स की पावर -1/2। ठीक है, प्लस 6x5 प्लस 10। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, यहाँ पे लिख दो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू समझा ना, वो अपन डी वाई डी एक्स करते हैं। तो ये यहाँ पे जिस भी रिस्पेक्ट पे करते हैं ना, इसको बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू। यहाँ पे वाई भी कर लो, जेड भी कर लो, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं अपन। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब। तो यहाँ पे क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, डी बाई डी एक्स और आगे वाई डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे क्या बनेगा, 10x की पावर 9, यहाँ पे -2x -3 प्लस माइनस आएगा, -1/2 आ गया जाएगा तो -3/2, -3/2 एक्स की पावर -1/2 -1 कितना हो जाएगा, -1/2 -1 हो जाएगा -2 -1 -3/2। ठीक है ना, -3/2 प्लस 30x4। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का 0 होता है। ठीक है, तो ये क्या होना 10x9 -2/x की पावर क्यूब -3/2 एक्स की पावर 3/2। ठीक है, प्लस 30x4। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, देख लो चेक कर लो, यही आया होगा सबका। देख लो इतना सा सॉल्यूशन था। और तो अब अपन चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स जो तुमको इस एक्सरसाइज में काम आएंगे। ठीक है, तो अब मैं तुमको कुछ डेरिवेटिव्स लिखवा रहा हूँ, ये तुम भी अपनी कॉपी में लिख लेना, ये आगे काम आएंगे तुमको। सबसे पहला डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n क्या हो जाएगा, n आगे आता है और x फिर n-1। ठीक है, यही तो करते हैं अपन। जैसे एक्स की पावर 5 का क्या करते हो, 5 आगे लिखते हो x और फिर 4 करते हो। ठीक है, तो इसका मतलब यही तो हुआ। अब सेकंड करते हैं अपन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस एक्स। ठीक है, अब थर्ड करते हैं अपन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन एक्स। ठीक है ना, ये सब याद करने पड़ेंगे तुमको, सब फॉर्मूलेस का ये है यहाँ पे खेल। अब 10x का करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब करते हैं अपन सेक एक्स का करते हैं। ठीक है, सेक एक्स का हो जाता है सेक एक्स 10x। ठीक है, तो अब अपन करते हैं यहाँ पे आगे 6 नंबर पे कोट एक्स का।
ठीक है। कोट एक्स का करते हैं, कोट एक्स का हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब अपन करते हैं कोसेक एक्स का। कोसेक एक्स का हो जाता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। ठीक है, तो अब अपन कितने बचे हैं अब, हाँ अब एक बचा है ई एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई एक्स, इसका हो जाता है ई एक्स। और फिर जो भी एक्स का डेरिवेशन होगा ना यहाँ पे, वो ये मैं आगे समझा दूंगा तुमको। वैसे तो इसको फुल लिखते हैं ई एक्स लॉग ई और फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स, ऐसा होता है ये। ठीक है, लेकिन मेनली इसको बोल दिया जाता है ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही होता है। ठीक है ना, वैसे ई मेनली ई एक्स का ज़्यादातर ई एक्स ही आएगा। ठीक है, ये टॉपिक आगे समझा दूंगा। ठीक है, और ई एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख लो। ई की वैल्यू होती है 2.7183। ई की वैल्यू होती है ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, याद रखो या मत रखो, लेकिन एक्स ऐसे याद रखो, ये थोड़ा एज ही मिलेगा तुमको। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये भी आगे समझाऊंगा। ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसका हो जाता है 1/x। अब 10th नंबर पे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स। जब भी कोई कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो ए एक्स लॉग ए और फिर एक्स का डिफरेंशिएशन। एक्स मतलब ये जो पावर है ना इसका, अगर ये पावर सिर्फ एक्स लिखा है तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट पे 1 हो जाएगा। तो बस वेयर ए इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये 10 डेरिवेटिव तुमको याद रखने हैं। अब तुमने कुछ बात नोट करी, देखो यहाँ पे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो मतलब सी सी डेरि सी के हिंदी में लिख लेते हैं, सी के डेरिवेटिव 0 होते हैं, माइनस में आते हैं, मतलब सी के डेरिवेटिव माइनस में आते हैं। ठीक है, ऐसा लिख लो, हिंदी में लिख लो, सी के डेरिवेटिव सारे माइनस में आते हैं। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, तो वो बना आगे चलता है। तो ये सब तो एक तरह से तुमने 11th में कहीं पढ़ा हुआ था, वो रिवाइज कराया है। अगर 11th में अच्छे से पढ़ा होगा तो तुमको पता चल रहा होगा, ये सब तो 11th में पढ़ा हुआ है तुम्हारा। तो अब 12th में नया क्या पढ़े? 12th में अब एक नई टॉपिक है, ये तो बहुत आसान टॉपिक है, यहाँ पे लिख लो बड़ा बड़ा, चेन रूल। चेन रूल ये पढ़ेंगे अब अपन 12th में। ठीक है ना, चेन रूल यहाँ पे लिखो P, यहाँ पे लिखो F, यहाँ पे लिखो A। ठीक है ना, ये P फॉर पावर, F फॉर फंक्शन, A फॉर एंगल। ठीक है ना, तो पावर फंक्शन एंगल ये ऑर्डर है, ये सबसे पहले पावर, सेकंड नंबर पे फंक्शन, थर्ड पे एंगल, ये ऑर्डर हमेशा फॉलो होगा। ठीक है, तब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, बस इतना ही टॉपिक था ये। जैसे क्वेश्चन आ गया साइन क्यूब रूट एक्स, बोला इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट, तो बस डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब ये वाला कैसे करोगे तुम? सबसे पहले चेन रूल में क्या पढ़ा है अपन ने? पावर। क्या कोई फंक्शन, ये वाला फंक्शन है, ये इसकी ये पावर है, ये तो एंगल है, इसको नहीं देखना। क्या कोई फंक्शन की पावर है? हाँ है भाई, है पावर, तो सबसे पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करो। पावर को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? 3 आगे आ जाएगा, साइन रूट साइन 3 आगे और फिर एक पावर कम, फिर एंगल सेम टू सेम, पूरा सेम टू सेम हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको ब्रैकेट बना दो। ठीक है, अब पावर का हो गया फंक्शन का, फंक्शन, अब पावर को छोड़ दो, अब पावर को भूल जाओ, अब फंक्शन पे आ जाओ। फंक्शन क्या है? साइन रूट एक्स, साइन एक्स का रूट एक्स को एक्स मानो ना, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स, तो कॉस रूट एक्स। ठीक है, और अब एंगल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? अब यहाँ पे पढ़ा था ना रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, कहाँ गया? देखो ना, यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ पे करा था ना रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ही रहा 1/2 रूट एक्स की एक्स की पावर 1/2, 1/2 आगे आ जाएगा -1/2, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो 1/2 रूट एक्स, इनको ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है, जहाँ पे ये तो पावर का है,
ये तो फंक्शन का है और ये एंगल का है, ठीक है ना। एक बार पावर कर दिया तो फिर पावर वहाँ से हटा देना, मतलब मन से अपने हटा देना पावर। उसके बाद सिर्फ फंक्शन देखना है, फंक्शन कर दिया तो फंक्शन को भूल जाना, सिर्फ एंगल, फिर एंगल पे, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन लिखो, y इज इक्वल टू 10 साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले चेक करो पावर है कोई, इसकी पावर नहीं, ये तो एंगल है, 10x है, 10x, ये तो एंगल है इसका, इसकी कोई पावर है नहीं है इसकी पावर। तो पावर का स्टेप स्किप कर दो, ठीक है। अब फंक्शन पे आ जाओ। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, सेक स्क्वायर एक्स है ये, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो गया फंक्शन का। अब एंगल का करो, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 साइन एक्स। सबसे पहले यहाँ पे भी तो एंगल का डिफरेंशिएशन करना है ना। ये देखो, सबसे पहले पावर है यहाँ पे 2 साइन एक्स, अब यहाँ पे फिर फंक्शन भी है। अब पावर हो गया, अब ये फंक्शन बचा ना साइन एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन था ये। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। सबसे पहले पावर का, पावर नहीं थी तो फिर यहाँ के फंक्शन का, बाहर वाले फंक्शन का। 10x का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, फिर x का साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, 2, पावर है, पावर आगे आ जाएगी 2 साइन एक्स, फिर फंक्शन कॉस एक्स, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल, ठीक है। ये भी तुमने 11th में पढ़ा हुआ है वैसे, लेकिन एक बार फिर रिकैप करा देते हैं। प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जैसे डिफरेंशिएशन दिया हुआ है अपन को 1 और 2 का, है ना। तो अपन क्या करेंगे, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, तो अपन का करना है 1 इंटू 2 का डेरिवेटिव प्लस 2 इंटू 1 का डेरिवेटिव, ठीक है ना। ये होता है फॉर्मूला। ये डेरिवेटिव का साइन होता है, ये डैश, ये तो पता है ना, ये डेरिवेटिव का साइन होता है 1 इंटू 2 का डेरिवेटिव प्लस 2 इंटू 1 का डेरिवेटिव, ठीक है, समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं क्वोशंट रूल, फिर फॉर्मूला, इनके क्वेश्चन से एक साथ करा दूंगा मैं। अब क्वेश्चन रूल में देखो, डिफरेंशिएशन दिया हुआ है कभी 1 और 2 का, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, तो इसको हमेशा लेके चलो, इसको इसको n लेके चलो न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर, ठीक है ना। अब क्या होगा, n1, इसको 1 पढ़ लिया करो, n डैश डी माइनस डी डैश n अपॉन में d का स्क्वायर। ये फॉर्मूला ये याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी तुमको अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब याद हो जाएगा ना तब बहुत इजी लगेंगे ये सारे क्वेश्चंस। अब एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं इनके बेस्ड। सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब बोला है इसका डिफरेंशिएशन करो। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई का साइन, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। 1 इंटू क्या होता है अपना फॉर्मूला, 1 इंटू 2 का डेरिवेटिव प्लस 2 इंटू 1 का डेरिवेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले 1 ऐसा का ऐसे ही, 2 का डेरिवेटिव, 2 का डेरिवेटिव, ठीक है ना। डेरिवेटिव का साइन ऐसे का ऐसे लिख दो, 2 का डेरिवेटिव प्लस 2 ऐसा का ऐसे ही, अभी तो सिर्फ मैं कॉपी कर रहा हूँ, 2 ऐसे का ऐसे ही, और 1 का डेरिवेटिव, ठीक है ना, 1 का डेरिवेटिव। तो अब देखो, अब साइन स्क्वायर एक्स 5 का डेरिवेटिव करना है इसमें, इसको मैं कहाँ करूँ, इसको मैं थोड़ी साइड में, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, पावर है, देखो फंक्शन की कोई पावर है, तो सबसे पहले पावर को कर दो 2 साइन एक्स 5, ठीक है। एक पावर कम हो गई तो 1 की 1 1 लिखो या नहीं लिखो, तो 2 साइन एक्स 5 हो गया, ठीक है। अब फंक्शन है कोई 2 साइन 5, अब यहाँ पे कॉस 5 कॉस एक्स 5 भी हो जाएगा, क्योंकि पावर फिर फंक्शन है ना, साइन एक्स 5 साइन एक्स कॉस एक्स। अब एक्स की पावर 5 है तो 5x4, ठीक है। ये हो गया इसका। तो अब यहाँ तक आया समझ में, ठीक है, यहाँ तक आया होगा समझ में। देखो 5x4, तो बस यहाँ पे ऐसा एज इट इज़ लिख दो, कॉस एक्स क्यूब ब्रैकेट में
टू साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 और 5 एक्स की पावर 4 सब मल्टीप्लाई में लिखना है। ये जो भी होता है ना सब मल्टीप्लाई में लिखते हैं। 5x4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब कॉस एक्स क्यूब का इसका करना है, यहाँ पे कर रहा हूँ इसका मैं, ठीक है ना। कॉस एक्स क्यूब का क्या पावर है, कोई फंक्शन की पावर है, एंगल की तो छोड़ो, पावर है नहीं है। अब फंक्शन है कॉस एक्स, इसको एक्स पढ़ लो। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा था ना, माइनस साइन एक्स। अब एक्स का 3x², तो यहाँ पे माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये लो माइनस साइन एक्स क्यूब डॉट 3x², ठीक है। ये माइनस मल्टीप्लाई में है तो ये उधर जाके बाहर हो जाएगा। क्या अपना फाइनल फंक्शन क्या बनेगा, फाइनल क्या होगा, कॉस एक्स क्यूब 2 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5 और फिर 5x की पावर 4, ठीक है ना, माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और साइन एक्स क्यूब डॉट 3x², ठीक है। ये साइन मल्टीप्लाई में था तो बाहर आ गया, ये इसका आंसर हो गया। बस इतना सा क्वेश्चन था ये था प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन भी दिखाते हैं। यहाँ पे लिखो एग्जाम्पल नंबर 2, एक क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन, x² - 1 अपॉन में 10x y इज इक्वल टू, इसका बोला डिफ्रेंशिएट करो। ये एक अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है, दिख रहा ना, ये x² - 1 एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। तो फॉर्मूला क्या होता है, n डैश डी माइनस डी डैश n अपॉन में d², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको कर देंगे अपन। n डैश का मतलब होता है n का डेरिवेटिव, तो सबसे पहले n का डेरिवेटिव करना है, फिर ds कैसे लिखना है, फिर d का डेरिवेटिव करना है, d/dx का डेरिवेटिव करना है, फिर n एज इट इज़ लिखना है और अपॉन में d² करना है। तो 10² x, 10x का स्क्वायर क्या होता है, 10² x होता है। यहाँ पे dy/dx लिख दो। x² - 1 का डिफ्रेंशिएट करोगे क्या होगा, x² का डिफ्रेंशिएशन पावर आगे 2x और -1 का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो हमें ना 2x 10x, ठीक है। 10x का डिफ्रेंशिएशन तो पड़ा ही है sec²x और यहाँ पे x² - 1, ठीक है, और अपॉन में 10² x, तो बस आ गया आंसर। बस इतना से आंसर था इसका, ठीक है। तो अब अपन हमारे 5.2 के कुछ बुक्स के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे एक बुक में एक क्वेश्चन है 2√cot x², ठीक है ना। इसके पहले के तो शायद तुम आराम से कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन है 2√cot x², इसमें क्या करो, ये पहले मैंने वो बोला था ना, रूट को क्या लिख सकते हैं, किसी की भी पावर 1/2, है ना, किसी की भी पावर, एनीथिंग पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे 2cot 1/2 x², ठीक है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dy/dx, फंक्शन की पावर 1/2 है तो सबसे पहले इसको करेंगे, 1/2 आ गया, ठीक है। cot एज इट इज 1/2 -1 1/2 x², ठीक है, पावर होगी। अब फंक्शन cot x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, माइनस cosec स्क्वायर x है x²। अब x² का भी करेंगे तो 2x, यहाँ पे करना, ये कट गया 1 अपॉन में रूट cot 1 अपॉन में रूट cot x², ठीक है ना, 1 अपॉन में रूट cot x², और यहाँ पे माइनस cosec स्क्वायर x² और 2x, और इसको अच्छे से लिख दो, माइनस cosec स्क्वायर x² 2x अपॉन में रूट cot x²। बस आई होप कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यही इसका आंसर है। और जो 5.2 एक्सरसाइज है ना, इसमें तुम्हें ना बुक के पीछे का क्वेश्चन मैच कराने के लिए दौड़ना मत। वो बुक वाले है ना कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। वो इस आंसर को भी वो लोग इतना खोल देंगे कि है ना, वो कुछ और ही आंसर बना देते हैं वो लोग। तो जो जो आंसर है वहीं पे छोड़ के आना, उसके आगे ज़्यादा कुछ भी कबाड़ा मत कर देना। रटना नहीं है अपन को आंसर को सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहीं तक छोड़ के आना, 100% मार्क्स आएंगे,
कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता तुम्हारे, ठीक है ना। अब एक और बुक का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद अपन फिनिश करेंगे वीडियो। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कॉस रूट एक्स, ठीक है ना। ये भी तुम्हारी बुक का शायद क्वेश्चन नंबर 7th 8th होगा। वाई इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स। रूट एक्स को मैंने बताया कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे लिख देना। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स सबसे पहले पावर है, नहीं है, फंक्शन है। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। उसके बाद एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स का, तो बस माइनस साइन रूट एक्स और 1/2 रूट एक्स। ये आ गया अपना आंसर। बस एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं तो बस। और तो जो 5.2 है ना, उसकी मैं एक अलग वीडियो और एक और बना दूंगा, अगर तुमसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे होंगे तो। मुश्किल से मुश्किल 10-12 मिनट की बनेगी वो, है ना, 10 मिनट की वीडियो होगी, उसमें सारे क्वेश्चंस करा देंगे 5.2 के, फिर अपन स्टार्ट करेंगे 5.3। ठीक है, आई होप कि वीडियो क्लियर होगी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।